नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को, सभी को जय मां सरस्वती। बहुत सारे बच्चे बार बार हमसे कहते हैं कि भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमारा पूरा समय इंस्टाग्राम फेसबुक के रील में निकल जा रहा है। और फिर बाद में वही बच्चे कहते हैं भैया मुझे याद भी नहीं हो रहा है। जब दिन भर आप रील में फंसे रहोगे तो याद कैसे होगा, बताओ। अगर आपको सही तरीके से पढ़ाई करना है, याद करना है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा फॉलो कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आपको जो आपका सपना है उसे आप पूरा कर पाओगे। अपने माँ अपने पिताजी के लिए सहारा बन पाओगे। आप भी सोचे हो ये जब टॉपर कैसे बनते हैं? क्या इन टॉपर्स का शुरू से पढ़ने का मन करता है? क्या इन टॉपर को कभी यह नहीं लगता है अंदर से कि आज सो लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या मूवी देख लेते हैं, या शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं? क्या आपको लगता है इनके अंदर से कभी मन नहीं करता होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 शिखा वर्मा मेरी प्यारी बहन का आया हुआ था। इन्होंने इंटरव्यू में जब इन्होंने इनके घर मैंने गया था, इन्होंने बताया भैया आपसे पढ़े हैं, और इनके घर में गया। इंटरव्यू में मैंने यह प्रश्न उनसे पूछा था, उन्होंने जो बताया था आप इनके इंटरव्यू को जाके सुन सकते हो, देख सकते हो। और वही सब चीज कि आपको अगर टॉपर बनना है, अगर आपको अपने उस मां के लिए कुछ करना है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है, समय से खाना पीना ये सब बना के देती है, तो भैया दम तो लगाना पड़ेगा, आग तो जलानी पड़ेगी। तो कोई भी टॉपर हो सबके अंदर आग होता है। अगर आप आग को जलाओगे ना तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। आपको एक टारगेट बना के आग को जलाना होगा अपने अंदर, तभी आप कुछ कर पाओगे। हम किसी भी टॉपर से ले लें, और कोई टॉपर ऐसा नहीं कि बहुत बड़े परिवार का होता है। आप देख लो सामान्य परिवार के बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, है ना। अब बात आती है भैया तो कैसे कैसे हम पढ़ाई में मन लगाएं, मेरा मन नहीं करता है। तो देखो, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप सभी लोगों को ये 7 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो पढ़ाई में आपका मन अगर नहीं लगता है तो लगने लगेगा। अगर आपका मन नहीं करता है पढ़ने का तो ये 7 स्टेप है, बस इसे फॉलो कर लो, आपका मन लगने लगेगा। सबसे पहला बात कि आपको क्यों नहीं मन करता है पढ़ने का? क्योंकि आपके पास कुछ टारगेट नहीं होता, आपके पास कुछ लक्ष्य नहीं होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। क्या आपने कुछ टारगेट बनाया है कि आप क्या बनोगे या कितना परसेंट लाओगे? नहीं ना। पहला काम, अगर आपको मन लगाना है तो डेली उठो और अपना एक टारगेट बनाओ। उस टारगेट को जहां पे भी पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका दो। फोन का जो ये फर्स्ट पेज होता है इस पे लगा दो। दूसरी बात, एक टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में पढ़ने के सिवा और कोई काम मत करो। जैसे आपने बना लिया टाइम टेबल कि मुझे 6 से 7 के बीच में फिजिक्स का पढ़ाई करनी है, तो उस समय फोन दूर रखो, अपने फोन को बंद करके दूर रखो, और उस टाइम टेबल में आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। तीसरी बात, पढ़ते समय कुछ लोग क्या करते हैं, केवल किताब खोल के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। आप क्या करते हो मुझे जरूर बताना कमेंट में, कमेंट करके। भाई पढ़ने का सही तरीका यह है कि किताब खोल के पढ़ो और जो पढ़ रहे हो उसको लिखते चलो। जब लिखोगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और तीसरी बात, ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब रील्स जो होते हैं, इन सभी को अपने फोन में लॉकिंग वाला ऐप डाउनलोड करके लॉक कर दो। इन सभी पे ज्यादा समय मत दो। और लगातार पढ़ने के बजाय छोटा छोटा पढ़कर, मतलब अगर 5 घंटे लगातार पढ़ने के बजाय आप 1 घंटे पढ़ के 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक के समय फोन नहीं चलाना है। आपको इस फोन को दूर रखकर अपने दोस्तों के पास भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे खाली जगह हो, नेचर के बीच में जाओ ताकि दिमाग आपका फ्रेश रहे। लास्ट चीज मैं बताऊंगा, सकारात्मक सोचो हमेशा।
कभी भी गलत लोगों के साथ मत रहो, सकारात्मक सोचो। ये 7 स्टेप हैं जो कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसे फॉलो करके पढ़ाई में मन लगा सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे पूरा यकीन है कि इस 7 स्टेप में से आप इसमें से कोई स्टेप फॉलो नहीं करते होंगे, किसी का टारगेट नहीं होगा और कोई भी बच्चा टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, कोई भी बच्चा फोन ऑफ करके नहीं पढ़ाई करता होगा, सब उसी फोन को बगल में रख के पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन फॉलो करेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान होते हैं कि भैया मुझे याद नहीं होता। 4 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं याद करने का, फॉलो कर लोगे तो सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने लगेगा। पहली बात, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रटने के बजाय समझ के पढ़ो, कंसेप्ट के गहराई तक समझो, क्योंकि समझे रहोगे तो वह लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरी बात, छोटे छोटे भाग में बांट के पढ़ाई करो। कोई भी टॉपिक है उसको एक साथ मत पढ़ो, पार्ट वाइज बांट के पढ़ाई करो। तीसरी बात, दोहराओ। दोहराने का रूल होता है 1-4-7 रूल, यानी जो आज पढ़ रहे हो उसको 4 दिन बाद फिर 7 दिन बाद बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको याद करो, और जो याद कर रहे हो उसको तुरंत लिख के पढ़ाई करो, है ना। जो आपने पढ़ा उसे तुरंत लिख कर उसे याद कर डालो। अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो करते हो तो बहुत ही आसानी से चीजों को याद कर पाओगे, और इन 4 स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा। लोग यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इस समय कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। थैंक यू।